जय आरसीएम। सभी को स्वागत करता हूं आज की ये शानदार वीडियो में। आज का इंटरव्यू बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। थोड़ा सा फुर्सत लेके इस इंटरव्यू को देखिए, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी चीज़ को दिया जाता है वो है हमारे इस कृषि इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें आज बहुत इंडियन लोग इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जो भारत में सर्वप्रधान इस इंडस्ट्री को माना गया है। और हम आरसीएम करते हैं और आरसीएम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को सिखाया जाता है, हमारा सही स्वास्थ्य अगर रहेगा तभी जाके हम बड़ा कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा शानदार मौका इस इंटरव्यू को देखने का। इससे आपको हमारी किसी इंडस्ट्री के बारे में इतना कुछ जानकारी मिलने वाला है। हो सकता है ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जो आज तक आपको पता नहीं था, और ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आप तक पहुंचेगा जो मेरे मुंह से नहीं, डायरेक्टली हमारा जो अम्ब्रेला ब्रांड हरित संजीवनी है, हरित संजीवनी के एमडी श्री रविंद्र शिरोड़े जी के मुंह से आपको ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुका है जिनके मुंह से आज हम किसी के बारे में इतना कुछ जान सकते हैं। आप यकीन कीजिए, इस वीडियो को आप अपने टीम के साथ शेयर करना मत भूलिए। और एक छोटा सा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, वीडियो को आप बीच में कहीं पे छोड़ के मत जाइए। मैं दो चीज़ इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज हम जब फील्ड में निकलते हैं, जब हमारे पास हरित संजीवनी का क्वेश्चन आता है, आप माने या ना माने, हमारे पास कुछ सवाल का आंसर होता ही नहीं है। क्यों होता नहीं है? इसके पीछे दो रीज़न होता है। एक तो हम हरित संजीवनी को गंभीर तरीके से स्टडी नहीं करते हैं, उसको हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में हरित संजीवनी के जो भी सवाल है वो तो क्लियर होगा ही, उसके साथ साथ हरित संजीवनी हमारे को क्यों यूज़ करना चाहिए इसके बारे में भी आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और आज यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, ये क्वेश्चन हमारा नहीं है, ये आप व्यूअर्स का ही है। आप लोग हमारे को साथ दिया, बहुत सारा क्वेश्चन आपने पूछे जो आज सर को हम पूछेंगे, जिनसे बहुत कुछ हम आज एक्सेप्टेशन कर रहे हैं और बहुत कुछ मिलेगा, आप यकीन रखिए। वेलकम सर, आपको हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त को दिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सर आपने समय दिए, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ आज आप जो हमको देंगे उसका हम लोग 100% भरपूर यूज़ करेंगे, जिससे हमारे इंडस्ट्री को हम और ग्रो कर पाए। नमस्कार, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद बोपन जी कि आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया और हरित संजीवनी के बारे में आपके लोगों को जो सवाल है उसके ऊपर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आज ये वीडियो को आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्किप मत करिए। इससे आपको हरित संजीवनी का जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो सर मैं आपसे एक छोटा सा इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हरित संजीवनी एक इतना बड़ा ब्रांड है जो आज आरसीएम के इंडस्ट्री को या हमारा जो कृषि प्रधान देश है, इस देश को सुधारने में बहुत बड़ा मदद कर रहा है, बहुत बड़ा मददगार साबित हुआ है। तो इसके बारे में सर हमारे यूज़र के मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, जो दूर करने के लिए हमने एक प्रोमो वीडियो डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि आप अगर हरित संजीवनी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 350 के आसपास क्वेश्चन आया था, जिसमें से हम कुछ चुनिंदे क्वेश्चन को चुने हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना लोगों के लिए। तो मैं सर आपसे एक छोटा सा इजाज़त चाहूँगा, अगर आपका इजाज़त है तो मैं ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर पूछिए बोपन जी। सर यहाँ पे जो पहला सवाल है वो मोहित कुमार जी ने पूछा है, ये हरित संजीवनी का नाम आपने हरित संजीवनी ही क्यों रखा? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा बोपन जी आपने कि हरित संजीवनी का नाम हरित संजीवनी क्यों रखा गया। सर, जब हम लोग इस सेक्टर में काम करते थे, करना शुरू किया, तो शुरुआत से ही ये सारी चीज़ें आ जाती है कि पहला ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, उत्पादन बढ़ाने हेतु, यानी कि पहली हरित क्रांति भारत देश में 1968 के बाद पूरे विश्व में ये हरित क्रांति होने लगी। तो हमने देखा कि हरित क्रांति ये किससे रिलेटेड है, उत्पादन बढ़ाने हेतु रिलेटेड है। मगर उस समय की वो मांग थी,
उस समय की डिमांड थी उत्पादन बढ़ाना। आज हमारी ये मांग है या हमारी रिक्वायरमेंट ये है आज कि एक अच्छा उत्पादन होना चाहिए, अच्छा उत्पादन आना चाहिए, यानी कि हरित उत्पादन बढ़ते बढ़ते वो एक क्वालिटी उत्पादन आना चाहिए। तो इसके लिए हमने हरित क्रांति से हरित लिया और हमारा जो प्रोडक्ट है वो आने वाले दिनों में फसलों के लिए एक संजीवनी बन के आएगा। जैसे रामायण में लक्ष्मण जी को मूर्छित हुए थे लक्ष्मण जी, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे, वैसे ही ये फसलों के लिए अपना प्रोडक्ट ये संजीवनी की जैसा रहेगा। ये देखते हुए हमने इस प्रोडक्ट को हरित संजीवनी या नाम रखा है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर किसी को अपने मन में था, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था, इसमें बहुत ज़्यादा लाइक हुआ था, तो इसलिए मेरे को लगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूछ लिया गया। सर यहाँ पे जो दूसरा सवाल पूछा है वो अरुण कुमार सिंह जी ने पूछा है, ये जो हरित संजीवनी है इसका इन्फॉर्मेशन हम हमारे जो किसान भाई हैं उन तक कैसे पहुँचाए, जिस वजह से वो अच्छी तरीके से इसको समझे और हरित संजीवनी को अपने खेत में यूज़ करने के लिए वो रेडी हो जाए। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें सर। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम और बेसिक सवाल है। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हरित संजीवनी ये प्रोडक्ट हम जब किसान के पास लेके जाते हैं तो हमें उनसे क्या बात करनी है। जब आप हरित संजीवनी किसान के पास लेके जाते हो, ये किसान से मिलते हो, तो पहले थोड़ा सा उनकी जानकारी आपको लेना जरूरी है कि अगर उनके खेत में आप जाते हो तो उनके खेत में कौन सी फसल लगी हुई है, कितने दिनों की फसल है, उन्होंने क्या क्या दिया है। यानी कि जब थोड़ी सी उनकी अगर आप रिक्वायरमेंट समझ ले, इसे क्या कहते हैं अभी नए ज़माने में KYC, नो योर कस्टमर। आप आपके कस्टमर को अगर ठीक से समझ पाए तो आपका प्रोडक्ट समझाने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे एक बार थोड़ा सा अगर उनकी फसल कितनी दिन की है, कौन सी फसल लगी हुई है, उन्होंने खाद कौन सा दिया है, पानी कब दिया है, उसके ऊपर बीमारी के लिए कुछ दिया है क्या, छोटा सा अगर ये इन्फॉर्मेशन पूछ ले तो फिर आपको समझाना बहुत आसान हो सकता है। फिर आप उन्हें समझा सकते हैं कि हमारे पास जो हरित संजीवनी ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो ये फसलों की अलग अलग अवस्थाओं में काम करता है। जैसे कि जन्म अवस्था से ये काम शुरुआत करता है। फसल का जन्म जमीन में होता है तो प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में जाएगा, तो जमीन की थोड़ी सी एकदम शॉर्ट में आप उनको जानकारी दे सकते हो। फिर प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है बचपन अवस्था में, जैसे फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ उसे कहते हैं। फिर प्रक्रिया नंबर 3 रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी कि यौवन अवस्था, प्रजनन अवस्था इसे कहते हैं। और उसके बाद मैच्योरिटी, फल लगने लग जाते हैं, तो उस अवस्था में आप उसे समझा सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से हरित संजीवनी प्रोडक्ट आप उन्हें समझा सकते हो। मगर एक बात मैं बहुत विनम्रता से सभी को कहना चाहता हूँ कि पहले आप जिनको भी हरित संजीवनी समझाने जाएंगे, थोड़ी सी उनकी जानकारी आप रखें कि जैसे छोटी सी उनकी आप फसल कौन सी लगी हुई है, क्या है, जैसे मैंने पहले कहा, तो आपको हरित संजीवनी समझाना बहुत आसान हो सकता है। सर यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है वो पवन चौधरी जी ने पूछा है, ये जो हरित संजीवनी है ये कोई खाद है या कोई दवा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। हरित संजीवनी ये ना तो कोई खाद है ना कोई दवा है, ये फसलों की उत्पादन बढ़ाने वाली एक उपचार पद्धति है जो अलग अलग अवस्थाओं में दी जाती है। फसलों की अलग अलग अवस्थाओं का मतलब है बचपन अवस्था, यौवन अवस्था, मैच्योरिटी और जन्म अवस्था। तो जैसे जन्म पे देंगे तो ये जमीन के ऊपर कार्य करता है। प्रक्रिया नंबर 1 जमीन पे कार्य करता है, जमीन के स्ट्रक्चर को सुधारता है, जमीन के जो अघुलनशील तत्वों को घुलाता है, उसके बाद उसमें जो जीव जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है। और उस वजह से जैसे जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक इसका बेनिफिट फसलों के ऊपर होता है और फसलों की उत्पादन देने की क्षमता बढ़ती है।
और फिर प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 मोस्टली हम लोग 3 चीज़ों पे रिसर्च करते हैं। एक फसल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, फसल की रिस्पायरेटरी सिस्टम और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ये जमीन से होती है। जो अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट होते हैं जमीन में, उनको अवेलेबल करके देने का कार्य हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 से होता है। और फसल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, चाहे पचय गतिविधियाँ जिसे कहते हैं हम लोग, डाइजेशन, जैसे आदमी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वैसे फसलों का मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये अगर ठीक रहे, फसलों में अन्न तत्व, अगर संतुलित अन्न तत्व फसलों को मिले तो फसल की आश्चर्यजनक उत्पादन क्षमता बढ़ती है। तो इस वजह से हरित संजीवनी ये कोई खाद नहीं है और दवा नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट है, उपचार पद्धति है, अलग अलग अवस्थाओं में कार्य करने वाली। तो सर और एक छोटा सा सवाल, आप अगर ये हरित संजीवनी के जो फायदे हैं उसके ऊपर अगर छोटा सा रोशनी डालेंगे सर, क्योंकि हरित संजीवनी हम क्यों यूज़ करें, इससे हमारी फसल में क्या क्या फ़ायदा है, उसके बारे में आप अगर थोड़ा सा बताना चाहें तो। हाँ बिल्कुल। हरित संजीवनी ये जरूरी क्यों है? तो साथियों देखिए, हम जब फसल लेते हैं, फसलों को तो टोटल 16 टाइप की न्यूट्रिएंट लगते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तो वायुमंडल से मिलते हैं। और उसके बाद प्राइमरी न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट अन्न तत्व जमीन से मिलते हैं। 13 टाइप के अन्न द्रव्य, उसमें फिर एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम। तो ये सारी जो अन्न तत्व है ये फसल को मिलते हैं जमीन से। मगर आज हमने सालों से जमीनों में भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल, भरमार कीटनाशकों का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हमारी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है, उस उपजाऊ क्षमता को इतना कम कर दिया है, उसकी काम करने की क्रय शक्ति को इतना कम कर दिया है। उस वजह से हर साल हमें फर्टिलाइज़र की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। उसके साइड इफ़ेक्ट फसलों के ऊपर अलग अलग बीमारियां आने लग गई है। उसके ऊपर फिर अलग अलग पेस्टिसाइड के, फंगिसाइड के स्प्रे हमें करने पड़ते हैं। उसका विपरीत परिणाम क्या हुआ है, किसानों की उत्पादन खर्चा बहुत बढ़ रहा है और उस तरीके से जितना खर्चा हो रहा है उस हिसाब से उन्हें उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो इसका मुख्य कारण है फसल की जो सिस्टम है, उस सिस्टम को ही हमने ब्रेक कर दिया है। तो ये वही सिस्टम होती है, फसल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है। जैसे जमीनों में जाने के बाद ये जो अन्न तत्व है, 13 टाइप के जो अन्न तत्व है, ये जमीन में जाने के बाद ये सिंगल नहीं रहते, कभी स्वतंत्र फॉर्मेट में नहीं रहते, ये किसी न किसी के साथ संयोग बना लेते हैं। ज़्यादातर ये फास्फोरस के साथ संयोग बनाते हैं। जब ये संयोग बन जाता है तो ये फसलों को आसान तरीके से उपलब्ध नहीं हो सकते, तो इनको उपलब्ध करके देना ये हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का एक मुख्य हेतु है। और उसके बाद जैसे आप स्टेज नंबर 2 का छिड़काव करते हो, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, फसलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। फसलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। और जैसे फसलों को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होगी तो उसका फायदा क्या होता है, फसल की वृद्धि होने लगती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है। और जैसे आकार बढ़ जाए, क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़े, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है वो तेजी से होने लगती है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब तेजी से होने लगती है तो फसलों को अन्न तत्व ज़्यादा मिलते हैं। फसलों को 2 तरफ से अन्न तत्व मिलते हैं, जमीन से और प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से। और जब आप प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। ये यौवन अवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है, जहाँ से फसल की प्रजनन अवस्था निर्माण होती है, तो उस समय फसलों के शरीर में हार्मोनिकल बदलाव होते हैं। और हार्मोनिकल बदलाव के कारण क्या होता है, कुछ अन्न तत्वों की कमी आ जाती है। और जो अन्न तत्वों की कमी आ जाती है वो उसे खाने का मन करता है। तो प्रक्रिया नंबर 3 की वजह से क्या होता है, मुख्य
यही सबसे महत्वपूर्ण काम है कि यौवन अवस्था में लगने वाली विशेष अन्न तत्वों को देने में मदद होती है। उस वजह से क्या शाखाएँ बढ़ने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का निर्माण होता है। फूलों में ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फूलों का निर्माण होता है, जिसका रूपांतरण फलों में हो। तो ये प्रक्रिया नंबर 3 का। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, फसल में कभी कभार स्ट्रेस आ जाए। फसल में स्ट्रेस किस चीज़ का, जैसे फसल को 2-4 दिन पानी लेट मिले या टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए, तो इस समय फसल के पत्ते और फूलों को गिरने नहीं दिया जाता। जैसे कभी कभार आदमी में भी स्ट्रेस आ जाता है। देखो, समझो आपको अगर वक्त पे खाना ना मिले, आज सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया है और शाम तक आपने खाना नहीं खाया, तो आपको स्ट्रेस आ जाएगा। इसे कहते हैं स्ट्रेस। वैसे फसलों को भी स्ट्रेस आता है, मगर हरित संजीवनी की ट्रीटमेंट अगर रहेगी तो फसल पे स्ट्रेस कम आता है। फसल की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो आज सभी जगह पे आप देख रहे हो कोरोना वायरस में, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है उनको वायरस अटैक नहीं कर रहा है। तो वैसे फसलों का भी होता है, सेम आदमी के जैसे होते हैं सर फसलों में भी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी तो फसल के ऊपर ज़्यादा बीमारियों का अटैक नहीं होगा। अगर ज़्यादा बीमारियों का अटैक नहीं होगा तो फिर आपके फसल पे आपको ज़्यादा पेस्टिसाइड के छिड़काव नहीं करने पड़ेंगे, और जब छिड़काव नहीं करेंगे तो पैसे कम लगेंगे। और प्रक्रिया नंबर 4 का जब छिड़काव करते हो आप, इस दौरान क्या होता है, फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। और जब फूलों का रूपांतरण फलों में होता है तो ये बात ध्यान में रखना, क्या होता है, ज़्यादातर अन्न तत्व ये फलों में चले जाते हैं। नीचे से आए हुए अन्न तत्व भी फलों में जाते हैं, और फिर पत्तों में जो अन्न तत्व बनते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया की वजह से, वो भी ज़्यादातर फलों में चले जाते हैं। उसकी वजह से पत्ते सूखने लगते हैं, और फलों में भी असंतुलित अन्न तत्व मिलने के कारण फलों की अवस्था भी होती है, जो उनकी जो ग्रोथ होती है वो असंतुलित होती है। जैसे आपको दिखाई देगा, नीचे वाले फल बड़े होते हैं तो ऊपर वाले छोटे होते हैं। तो प्रक्रिया नंबर 4 के छिड़काव के बाद हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4, इसका मेन उद्देश्य जो है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि संतुलित अन्न द्रव्यों का पुरवठा करना है। तो प्रक्रिया नंबर 4 के बाद पत्तों में अन्न तत्व जाते हैं तो पत्ते हरे भरे रहते हैं। पत्ते हरे भरे रहने के कारण फसल सशक्त रहती है। फलों में संतुलित अन्न तत्व जाने के कारण नीचे से ऊपर तक फलों का आकार, साइज, उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। और क्वालिटी उत्पादन निकलने के कारण, उत्पादन बढ़ने के कारण किसान जब मार्केट में इसे लेके जाता है तो दूसरे किसानों से 2 रुपये भाव भी ज़्यादा ही मिलता है, उसका किसान का फायदा ही होता है। इस किसान का देखिए, हरित संजीवनी इस्तेमाल करने से कितने जगह पे फायदे हो रहे हैं। जैसे हरित संजीवनी इस्तेमाल करें तो 20% रासायनिक खाद कम कर सकते हो, उस खादों में बचत हो गई। उसके बाद हरित संजीवनी के इस्तेमाल से आपके फसल पर 30-40% तक पेस्टिसाइड का प्रमाण कम हो जाता है। यानी कि फसल सशक्त रहने के कारण, फसल की ग्रोथ अच्छी होने के कारण आपके फसल पर ज़्यादा पैमाने पे बीमारियों का अटैक नहीं होता, कीटकों का अटैक नहीं हो रहा है। तो उस वजह से आपकी फसल अच्छी रहेगी। कीटनाशकों के छिड़काव आपको कम करने पड़ेंगे तो पैसे बचेंगे नहीं, और उत्पादन बढ़ेगा, वो एक अलग फायदा है आपका। यानी कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रहा है और उत्पादन बढ़ रहा है, तो दोनों ही साइड से किसानों को फायदा हो रहा है। सर, राहुल शर्मा जी ने एक छोटा सा सवाल पूछा है, हरित संजीवनी के कंपटीटर में जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट में जो जो चीज़ डाला है उससे क्या ऐसा अच्छा चीज़ डाला है जो हरित संजीवनी हम गर्व करके बोल सकते हैं कि हरित संजीवनी हमारा एक द बेस्ट प्रोडक्ट है? मतलब हरित संजीवनी में ऐसा क्या खास है? बिल्कुल सही सवाल पूछा है। वैसे तो देखो, हर एक के रिसर्च अलग अलग होते हैं, और राहुल जी को मैं क्षमा चाहता हूँ कि उन्होंने अगर मुझे हरित संजीवनी के कॉम्पिटिटर कौन सा प्रोडक्ट है वो अगर बताए होते तो मैं उनको बताता, क्योंकि हरित संजीवनी के कंपटीशन में आज के तारीख में मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। और ये जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है ये एकदम बिल्कुल 4, 5, 6 साल रिसर्च
के बाद ये प्रोडक्ट बना हुआ है और आज भारत देश में लगभग 15 लाख से ज़्यादा किसानों ने इसका सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरित संजीवनी के साइंटिफिकली टेस्टिंग हो चुकी है। अब इसको साइंटिफिकली टेस्टिंग ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होती है। हम लोग प्रोडक्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है, फिर वो एक साल एक क्रॉप के ऊपर उसकी वहाँ जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं वो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। फसल के ऊपर क्या क्या बदलाव आए पूरा डाटा बनता है। तो मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, पिछले साल 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को अपन ने ये ट्रायल स्पॉन्सरशिप दी थी। तो उसमें डॉक्टर पंजाब राव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और दूसरी है महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राहुरी महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक कॉटन की फसल के लिए दिया था और एक पैडी की फसल के लिए। वो रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है और बहुत ही शानदार रिजल्ट हरित संजीवनी ने उन क्रॉप पर दिए है। वो रिपोर्ट आपको सबको देखने को मिल सकती है, इतनी सुंदर रिपोर्ट हमने लिए है। तो इस वजह से हरित संजीवनी ये आम सभी प्रोडक्टों से बहुत खास प्रोडक्ट है। सर आपने बहुत बड़ा एक एग्जांपल दिए, इससे हम लोगों को ये और ट्रस्ट बिल्ड होता है हरित संजीवनी के ऊपर कि हरित संजीवनी द बेस्ट प्रोडक्ट है। आज इसके कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इसको यूज़ किया और हमारे खेत में इसका बहुत अच्छा परिणाम मेरे को देखने को मिला। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ को बोल सकता हूँ। और जो नेक्स्ट सवाल पूछा है, इस तक आली जी ने पूछा है कि अगर हम अपने ज़मीन पे हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल यूज़ करते हैं तो हमें और अन्य दवा का ज़रूरत पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, हरित संजीवनी सॉइल हेल्थ स्पेशल ये सॉइल यानी कि हमारे ज़मीन की हेल्थ सुधारने वाला प्रोडक्ट है। पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर श्रृंखला में जितने भी प्रोडक्ट हैं ये ना तो कोई खाद है ना कोई दवा है। सॉइल हेल्थ ये कोई खाद नहीं है ना कोई दवा नहीं है, ये ज़मीन की हेल्थ सुधारने वाला प्रोडक्ट है। जैसे ज़मीन में घुलनशील तत्वों को घुलाता है, ज़मीन के पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है, ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि फसल की ज़मीन की जो मेन उपजाऊ क्षमता होती है वो बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद ज़मीन में जो जीवाणु होते हैं उनके भोजन बनाने में मदद करता है। तो कई सारे इसके परिणाम होते हैं, अच्छे फायदे होते हैं। तो ये सॉइल के स्ट्रक्चर, आज जो हमारी ज़मीन का स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, उस उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। और फसलों को जो अन्न तत्व लगते हैं वो तो 13 टाइप के अन्न तत्व ज़मीन से मिलते हैं, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो देने के बाद कोई अन्न तत्व देने की ज़रूरत नहीं है। तो देने ही पड़ेंगे, आप उसे 20% तक कम कर सकते हो। सर जो नेक्स्ट सवाल पूछा है वो नंदलाल करवर सर जी ने पूछा है, ये जो हरित संजीवनी तैयार हुआ है ये ऐसे क्या चीज़ से तैयार हुआ है कि ये इतना छोटा पैक होके भी इतना बड़ा बड़ा धमाका कर रहे हैं? छोटा सा अगर आप रोशनी डालना चाहेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल डालना चाहेंगे। नंदलाल जी, ये जो प्रोडक्ट बने हैं सब रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट बने हैं और आज के परिस्थिति अनुरूप बने हैं। इसको आज टेक्नोलॉजी का फायदा लेते हुए हमने इसको कॉन्सनट्रेट फॉर्म में बनाए हैं। इस वजह से आपको लगता है कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 है, समझो एक छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 250 ग्राम है, उसके ऊपर सभी इंग्रेडिएंट्स आपने दिए हैं। ये मेनली प्रक्रिया नंबर 1 जो है, तो इसमें हमने जो दिए हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लियोनार्डिएट, एस्कोफाइलम नोड्यूजम, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो अपन कई अपने भारत देश से लेते हैं, कई बाहर से हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। जैसे कनाडा से आता है, टर्की से आता है, कुछ बाहर से ये करके वो। और स्टेज नंबर 2, 3, 4 को बेसिकली उसका जो मेन कंपोनेंट है वो सोल्यूबल प्रोटीन है। सोल्यूबल प्रोटीन में अलग अलग इंग्रेडिएंट देके उसको हमने डिज़ाइन किया है, रिसर्च ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट को बनाया है और उस हिसाब से ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो सारी चीज़ें तो हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते,
तो ये अपने आप में एक अजूबा प्रोडक्ट है। सर समंत पनवार जी ने पूछा है कि उन्होंने जब हरित संजीवनी को यूज़ किया कपास में तो उनमें उनका परिणाम अच्छा दिखा, लेकिन जब गेहूं में वो यूज़ किया तो उसमें परिणाम थोड़ा सा खराब दिखा, मतलब थोड़ा सा कम दिखा। तो हरित संजीवनी क्या कोई फसल ओरिएंटेड कोई चीज़ है कि इस फसल में ज़्यादा होगा और कोई फसल में कम होगा? ये थोड़ा सा अगर बताए। नहीं, शायद उनका एक्सपीरियंस ये रहा होगा, मगर हरित संजीवनी ऐसा प्रोडक्ट है, भारत देश में जितने भी राज्य है, हर राज्य में, हर रीजन में, हर एरिया में जितनी भी फसलें होती है, कोई भी सीज़न की, रब्बी और खरीफ, दो सीज़न भारत देश में होते हैं। रब्बी में भी जो फसलें होती है, खरीफ में जो फसलें होती है और ऑल सीज़न फसलें होती है, सभी फसलों के लिए लगभग 190 टाइप के फसलों के लिए हरित संजीवनी का इस्तेमाल हो रहा है, हो चुका है और बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं। शायद परिणाम ना मिलने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो नेचर का बहुत बड़ा कारण है, पानी वक्त पर दिया है नहीं दिया है, खाद वक्त पर दिया है नहीं दिया है, टेम्परेचर का दिक्कत आ सकता है। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला या नहीं मिला, उसके कई सारे कारण होते हैं। तो गेहूं के लिए, जैसे रब्बी सीजन का सबसे बड़ी फसल है भारत देश की गेहूं, तो गेहूं में बहुत सारे यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, कई सारे हर राज्यों में लाखों किसान हरित संजीवनी को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत शानदार रिजल्ट ले रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन की या कुछ ना कुछ नेचर की विपरीत परिस्थिति रही होगी, उस वजह से उनको थोड़ा बहुत रिजल्ट 19-20 मिल सकता है। तो सर राजेश जी ने और एक छोटा सा सवाल पूछा है, हम लोग जो धान का बुआई करते हैं उसमें हरित संजीवनी का जो पैरामीटर है, मतलब जो 4 पैकेट हम लोगों को मिलता है, तो ये 4 पैकेट को हमको किस तरह से यूज़ करना है धान के फसलों में? हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि धान की ये भारत देश की बहुत महत्वपूर्ण फसल है खरीफ सीजन की। लगभग ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जिसमें धान की फसल नहीं लगती। धान की देखो, दो तरीके से धान की बुआई होती है। एक तो पहले नर्सरी बनाते हैं, तो एक जगह पे पूरे रोपा बना लेते हैं और उसके बाद वहाँ से निकाल के फिर ट्रांसप्लांटेशन, उसे कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, वहाँ से रोप निकाल के मुख्य फील्ड में लगाए जाते हैं। और कई सारे राज्यों में अभी वो नर्सरी बनाने का काम ही नहीं किया जाता है, डायरेक्ट बुआई हो जाती है। डायरेक्ट जो धान का बीज है वो जमीन में फेंक देते हैं और फिर डायरेक्ट बुआई हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रांसप्लांटेशन से, अगर आपने नर्सरी बनाई है तो ट्रांसप्लांटेशन से हरित संजीवनी का इस्तेमाल करना शुरू करना है आपको। जैसे आपने आज नर्सरी से पौधे निकाले और ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हो, मुख्य खेत में लगा रहे हो, तो वहां से आपको हरित संजीवनी की ट्रीटमेंट शुरू करनी है। तो बिल्कुल ध्यान से सुने, ट्रांसप्लांटेशन जिस दिन आप करोगे वहां उस दिन या वहां से 30 दिनों तक, 25 से 30 दिनों तक आप हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 यानी कि प्रक्रिया नंबर 1 जमीन में दे सकते हो। ट्रांसप्लांटेशन करके 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, दे सकते हैं। प्रक्रिया नंबर 1 उस दिन भी दे सकते हो जिस दिन आपने रोपा लगाया, पानी तो रहता ही है, तो पानी में तुरंत अपना काम शुरू कर देता है। उसके बाद प्रक्रिया नंबर 2 का आपको छिड़काव करना है। ये करना है, ट्रांसप्लांटेशन से डेट गिनना है। ट्रांसप्लांटेशन से आपको डेट गिनना है। ट्रांसप्लांटेशन से 25 दिनों के बाद प्रक्रिया 25 दिन के बाद आपको प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करना है। और प्रक्रिया नंबर 2 के छिड़काव के 15 दिन के बाद प्रक्रिया नंबर 3 और वहां से 15 दिन के बाद प्रक्रिया नंबर 4, यानी कि लगभग आपकी ट्रांसप्लांटेशन करने के 55 से 60 दिनों तक सभी ट्रीटमेंट खत्म हो जानी चाहिए। उसके बाद धान के फसल खेत में जाना भी पॉसिबल नहीं हो सकता है।
इस वजह से कुछ लोगों की प्रक्रिया नंबर 4 रह जाती है। तो ये जो मैंने दिन दिए है, इसी दिन में आप अगर करें तो आपको बहुत अच्छे बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो सर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ जो इंद्राज सिंह जी ने पूछा है। ये जो हरित संजीवनी है इसको तो हम लोग अपने ज़मीन पे यूज़ कर ही रहे हैं, तो हरित संजीवनी यूज़ करते हुए क्या हम फर्टिलाइज़र को अपनी ज़मीन से कैंसिल कर सकते हैं? मतलब उसको फर्टिलाइज़र धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए जिससे हम लोगों को आगे जाके फर्टिलाइज़र का यूज़ करना ना पड़े, तो ऐसा क्या हरित संजीवनी यूज़ करने के बाद हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि हरित संजीवनी पहले ही बताया मैंने आपको कि हरित संजीवनी ये कोई खाद नहीं है। आपको पहले तो ये बड़ी सीरियसली इन सारी चीज़ों को समझना होगा कि फसल को लगने वाले खाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज। ये जो खाद है फसल को केमिकल फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, फसल को ये अन्न तत्व चाहिए। फिर आप अगर केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते हो तो आप ऑर्गेनिक खाद दे दो, गोबर के खाद दे दो, वर्मी कंपोस्ट खाद डालो, मगर खाना तो देना ही पड़ेगा फसलों को। जैसे हमारा शरीर है, आप फूड सप्लीमेंट खाते हो, फूड सप्लीमेंट के टैबलेट खाते हो, तो फूड सप्लीमेंट के टैबलेट खाने के बाद कितने दिन के बाद आपका खाना बंद हो जाएगा? नहीं होगा, वो तो एक फूड सप्लीमेंट हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है। हाँ, तो यही चीज़ है, जैसे हमारे बॉडी को खाने की जरूरत है वैसे फसलों को भी अन्न तत्वों की जरूरत है। अच्छा अच्छा। तो आपको, हाँ, आपको आपका केमिकल फर्टिलाइजर कभी बंद नहीं होगा, वो तो देना ही पड़ेगा। ओके, मतलब वो कई हद तक कम किया जा सकता है। हाँ, 20%, 20-25% आप कम कर सकते हो, अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल कम कर सकते हो। हाँ, ओके सर, रबीउल जी ने एक सवाल पूछा है, ये जो हरित संजीवनी है ये हम खास करके कौन कौन से फसलों में उपयोग कर सकते हैं? हाँ, ऐसा तो कोई है नहीं, आप कोई भी फसल पे अच्छा इसको इस्तेमाल कर सकते हो। 190 फसल के अपना पूरा चार्ट भी दिया हुआ है, जैसे सभी प्रकार की वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां सभी प्रकार की है। फिर उसके बाद अ, जो खरीफ में फसल आती है, धान है, मकई है, कपास है, सभी दालें हैं, उसके बाद सरसों है, सनफ्लावर है, उसके बाद रब्बी वाली फसलें, गेहूँ है, जो जो अलग, ज्वार है, बाजरा है, जितनी भी फसलें हैं उसके लिए आप हरित संजीवनी को इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कोई स्पेसिफिक फसल के लिए नहीं बनाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर एक जो फील्ड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहा है और ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, और ख़ास करके ये क्वेश्चन जो पूछा है वो हर्षवर्धन राठौर जी ने पूछा है। हम खरीफ और रबी फसल जो है अपने ज़मीन पे उपजाते हैं, तो अभी सवाल ये है कि ये हरी मतलब इसका जो बीज है वो हम मार्केट से लेते हैं, और मार्केट का बीज हम लोग को उतना खास क्वालिटी का मिलता नहीं है, तो क्या आगे चल के हम लोगों को हरित संजीवनी की तरफ से बीज देखने का कोई चांस है जो हम उपजाऊ के लिए अच्छे क्वालिटी का हम लोगों को बीज मिले? बिल्कुल, आप उसके ऊपर इंतज़ार कर सकते हो। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी प्रयास चल रहा है, तो शायद आने वाले दिनों में बीज भी आपको आरसीएम सिस्टम से उपलब्ध हो सकते हैं। तो सर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल जो मैं आप आपसे पूछने वाला हूँ, ये सवाल पूछा है रंजीत जी ने, और आरसीएम से ही सिर्फ और सिर्फ हरित संजीवनी सेल होता है। तो सर ये सवाल आपसे है कि ये हरित संजीवनी आरसीएम को एज अ नेटवर्क क्यों चुना जिससे आज सभी जगह पे ये प्रोडक्ट पहुंच रहा है? इसका आप थोड़ा सा अगर आंसर देना चाहें तो। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम आरसीएम सिस्टम के साथ लगभग आज 11 साल हो गए। 2009 में हम लोग आरसीएम सिस्टम के साथ जुड़े, और जब आरसीएम के साथ हमने बिजनेस शुरुआत की, तो एक तो आरसीएम का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हमें इसलिए लगा कि आज के तारीख में भारत देश में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग कंपनीज है उसमें से सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास है तो वो नंबर 1 पे है आरसीएम सिस्टम। फिर कोई भी सभी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आप भीलवाड़ा के आरसीएम वर्ल्ड देख लो, आरसीएम के डेपोज देख लो,
जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो आज आरसीएम सिस्टम के इतना किसी का पावरफुल नहीं है। आज लगभग 10,000 से ज़्यादा एक्टिव पिकअप सेंटर्स है, 129 से ज़्यादा डिपोज है। तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि लॉन्ग टर्म चलने वाली जो बात है। और आरसीएम ऐसी एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कंपनी है जो 1 रुपए का पाउच भी सेल करती है, और इसके लिए बहुत बड़ा मन और बहुत बड़ा धैर्य लगता है। डायरेक्ट सेलिंग नहीं तो बहुत सारी कंपनियों में सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोडक्ट को बेचा जाता है जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, मगर आरसीएम ऐसी एकमात्र सिस्टम है जिसमें आदमी के स्वास्थ्य के ऊपर काम किया जाता है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम किया जाता है, और एक वैल्यू एडिशन नॉलेज जो दिया जाता है, एक संस्कार दिए जाते हैं। आरसीएम ये कोई कंपनी नहीं, एक मिशन है लोगों को सुधारने का, लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का। ये आरसीएम के रचयिता माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा साहब की बहुत बड़ी देन है इस देश को कि इन्होंने इतनी अच्छी सिस्टम तो कोई भी खड़ा कर लेगा, मगर सिस्टम के साथ विचारों को खड़ा करना, आरसीएम ये एक विचारों का तूफान है, विचारों का ये भरा हुआ जबरदस्त सिस्टम है साथियों। देखिए, आदमी तो इस सृष्टि में आता है और जाता है, मगर उसके विचार सालों साल नहीं हजारों साल रहते हैं। तो उसी तरीके से मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आरसीएम सिस्टम के साथ कार्य कर रहा हूँ, और मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, और आरसीएम में जो काम करने वाले लोग हैं आरसीएम के फील्ड में बहुत ही ईमानदारी से और बहुत मेहनत से काम करते हैं। ये मुझे और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो सर, ये तो सभी का क्वेश्चन रहा, लेकिन सर मेरे तरफ से एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, आपका अगर इजाज़त हो तो मैं एक छोटा सा सवाल सर आपसे पूछना चाहता हूँ। पूछिए पूछिए। सर, आज के डेट में हरित संजीवनी एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ही किफ़ायती प्राइस में आज इंडिया के सारे किसानों को ये प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। और मैंने मार्केट को रिसर्च करके देखा, जो प्रोडक्ट का प्राइस था वो इससे कई गुना ज़्यादा प्राइस था सर। तो आप सर मुझे क्या बता सकते हैं, हरित संजीवनी इतने किफ़ायती प्राइस में कैसे एक प्रोडक्ट को रेडी कर दिया, और जो हमारे पास ये प्रोडक्ट पहुंच गया, जिससे आज इंडिया का किसान, जिनका लागत भी बहुत ही कम हो रहा है और उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। साथियों, देखिए, हम इस मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और भारत देश का सबसे मेहनत करने वाला अगर कोई आदमी है तो वो है किसान। और किसान बिना कोई कंप्लेंट किए सालों साल मेहनत करता है। उस किसान को एक अच्छा प्रोडक्ट मिलना चाहिए, उसका जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, यही एक उद्देश्य को लेके, और भारत देश के हर आदमी को एक अच्छा जीवन जीने का हक है। तो इस एक मिशन को लेके हम लोग जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त खाना, स्वस्थ भारत का निर्माण, इस मिशन को लेके आरसीएम सिस्टम के साथ कंधे से कंधा लगा के 11 साल से कार्य कर रहे हैं, और उनमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा सहकार्य हम लोगों को मिलता है। तो हमने ये तय किया है, आरसीएम सिस्टम ने ये तय किया है कि हम जो प्रॉफिट कमाते हैं उसे मिनिमाइज करेंगे। और आज जो भी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि ये हमारे भारत देश में टेक्नोलॉजी को हमने निर्माण किया है। ये 100% स्वदेशी प्रोडक्ट है, 100% भारत में निर्मित हुआ प्रोडक्ट है। आज आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा हुई है, जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान भारत देश में आरसीएम सिस्टम का रहेगा, क्योंकि आरसीएम सिस्टम हर साल लाखों लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है और आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पे लेके आई है साथियों। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में हरित संजीवनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला में जो प्रोडक्ट है वो हर प्रोडक्ट पे आप काम करें, हर प्रोडक्ट को ध्यान से समझ ले, मन से समझ ले, टेक्नोलॉजी से समझ ले, और अगर आप इसको समझ के इसके ऊपर काम करेंगे तो बहुत एक अच्छा, और मन को बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि मैंने भारत देश के किसान के लिए कुछ न कुछ काम किया है। जब किसान की फसल निकलती है, मार्केट में लेके जाता है, उसे 2 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उसके चेहरे पे जो खुशी आप देखोगे ना, तो उस खुशी का मोल आप करोड़ों रुपए देके भी
नहीं लगा सकते, तो ये खुशी हमें मिलती है। बस परमात्मा से यही हमारी गुजारिश है कि ऐसे ही खुशी हम लोगों को देते रहे RCM सिस्टम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपके सहयोग के लिए हम तो हमेशा तैयारी रहते हैं। हमारी पूरी हरित संजीवनी की टीम तैयार है। अभी सभी ऑनलाइन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप उसे देख सकते हो। साथियों, बोपन जी, आपने मुझे ये मौका दिया, आपके यूट्यूब चैनल पे मुझे बात करने का जो अवसर प्रदान किया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आने वाले दिनों में आप जब भी हमें याद करोगे, बुलाओगे, तो 100% हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। पूरी हरित संजीवनी टीम आपके साथ है। आप जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। सभी को दिल से धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त देके इस वीडियो को देखे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपको और एक चीज़ कहना चाहूँगा, हरित संजीवनी जो बीवी का मात्रा है वो 75% बीवी है। ये सुन के आपको थोड़ा सा अचंभित लग सकता है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज के बराबर हरित संजीवनी का बीवी है। बहुत बड़ा चांस है हरित संजीवनी को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप देखिए। रविंद्र सिरोड़े सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त को हमारे लिए दिए और आज हम लोगों को इतना क्वालिटी कंटेंट दिए। थैंक यू दोस्तों। JRCM वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप JRCM ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो JRCM ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हरित संजीवनी बोल के भी एक कैटेगरी है, वो कैटेगरी में आप जाइए। हरित संजीवनी के बारे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। हर एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने डिटेल में लिख के रखे हैं। थैंक यू दोस्तों। JRCM, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM, जय हरित संजीवनी, जय जवान, जय किसान।